morning students, myself Shivam Arora from Silver Bells, Mansarovar, Palampur. Today I am here for our chapter 1 countable and uncountable part 2। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, एक बार हम फिर से वो रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। जैसे कि काउंटेबल क्या था? काउंटेबल ये था कि द थिंग्स वी कैन काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल, और अनकाउंटेबल था कि द थिंग्स वी कैन नॉट काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब ये होता है कि जो थिंग्स हम काउंट कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं काउंटेबल, और जो थिंग्स हम नहीं काउंट कर सकते उसे हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल। वैसे ही जैसे हमने पूरी लास्ट में हमने उसके कुछ सेट ऑफ वर्ड्स भी देखे थे, हमने उसमें भी 3 पार्ट्स थे। ओके, उसी पार्ट्स के हम रिलेटेड अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुट सी फॉर काउंटेबल एंड यू फॉर अनकाउंटेबल। कि जो भी काउंटेबल वर्ड्स है उसके लिए हमें यहाँ पे क्या रखना है? सी रखना है, और जो अनकाउंटेबल वर्ड्स है उसके लिए हम क्या रखेंगे यहाँ पे? यू। ओके, सो हम हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट वर्ड है एयर। क्या है? एयर। तो अब एयर को हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? एयर को हम काउंट कर सकते हैं नहीं, तो अब इसे हम क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के लिए हम क्या लिखेंगे? यू। क्या लिखेंगे? यू। ओके, अब सेकंड वर्ड है हमारा शॉप। अब शॉप को हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? शॉप को हम इजीली काउंट कर सकते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? काउंटेबल। क्या बोलेंगे? काउंटेबल। तो काउंटेबल के लिए हम क्या रखेंगे? सी। ओके, हमारा थर्ड वर्ड है बटर। अब बटर को हम इजीली काउंट कर सकते हैं, आपको पता है बटर को काउंट कर सकते हैं, बटर का कितना वेट होता है ये सब हम, तो उसके लिए हम क्या रखेंगे? सी। काउंटेबल है तो क्या आएगा? सी। और फोर्थ वर्ड है हमारा स्टेप्स। अगर हम जो स्टेप्स जो हम सीढ़ी चढ़ते हैं हम उसको इजीली काउंट कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या आएगा? काउंटेबल। ओके, अब फिफ्थ वर्ड है चीज। अब चीज को हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम चीज को काउंट नहीं कर सकते, तो वहां पे क्या आएगा? अनकाउंटेबल। क्या आएगा? अनकाउंटेबल। ओके, फिर उसके बाद है सिक्स न्यूज। अब न्यूज तो हमें रोज अलग अलग कुछ मिलती है, बहुत सारी होती है, टोटल हम न्यूज काउंट करने जाएंगे तो क्या काउंट होगी? नहीं होगी, तो उसके लिए क्या आएगा? अनकाउंटेबल। और इसका सेवंथ वाला है क्लास। अब क्लास तो हमें पता है, जैसे आप स्कूल के अंदर होते हो, स्कूल के अंदर कितने सारे क्लास है, अब इजीली काउंट कर सकते हो, तो उसके लिए क्या आएगा? काउंटेबल। अब इसके बाद की हमारी आगे का 8 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या है? डर्ट। डर्ट मींस मिट्टी। अब क्या आप मिट्टी को काउंट कर सकते हो? हम काउंट कर सकते हैं नहीं, तो काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या आएगा? अनकाउंटेबल। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है ड्रेस। अब ड्रेस को हम इजीली काउंट कर सकते हैं। क्या आपके घर में कितने ड्रेस पड़े होंगे? आपके मम्मी या किसी के भी आप काउंट कर सकते हो, तो उसके लिए क्या आएगा? सी। सी फॉर काउंटेबल। ओके, उसके बाद है हमारा 10th नंबर का कैमल। अब कैमल को भी आपको पता है, क्या कैमल है आपके सामने, तो आप इजीली उसे काउंट कर सकते हो, तो उसके लिए क्या आएगा? काउंटेबल। और जो उसके बाद वाला जो हमारा है ग्रास। अब ग्रास कितनी है? क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं, हम उसे काउंट कर सकते हैं नहीं, तो उसके लिए क्या आएगा? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तभी हमने यहाँ पे यू रखा है। अब उसके बाद 12th है आर्टिस्ट। अब आपकी मूवी अगर या कोई भी कुछ भी आपका सीरियल होता है तो आप उसमें काउंट कर सकते हो, देख सकते हो आर्टिस्ट है, तो आर्टिस्ट आपको पता होता है कितना है, तो उसके लिए क्या आएंगे? सी। सी फॉर काउंटेबल। ओके, और उसके बाद है हमारा पिन। अगर आपके घर पे कितनी, आपके पास जस्ट एक बॉक्स में आपको पिन दी गई होती है, तो आपको पता गया होता है कि इसमें इतनी पिन है, आप काउंट भी कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या आएगा? काउंटेबल। सी फॉर काउंटेबल। ओके, और उसके बाद है 14 नंबर का है हेयर। अब आप क्या हेयर को काउंट कर सकते हो? आपके सिर में कितने हेयर आप देख काउंट कर सकते हो? उसे हम काउंट कर सकते हैं नहीं, तो उसके लिए क्या आएगा? अनकाउंटेबल। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके मैंने खाली 14 ही एग्जाम्पल लिए हैं, बाकी के एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में हैं, वो एग्जाम्पल्स आपको अपने नोटबुक में करने हैं। ओके, अब यहाँ पे तो मैंने थोड़े ही एग्जाम्पल्स बताए हैं, बाकी के एग्जाम्पल्स आपको नोटबुक में करने हैं। ओके, जब भी हम मिलेंगे मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन चेक करूंगा, अभी इसके बाद हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स,
अब हम हमारा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, अंडरलाइन द वर्ड्स wrongly used in the following sentence and correct them। अब हमें क्या करना है इन सेंटेंस के अंदर कि जो भी वर्ड रॉन्ग है उसे अंडरलाइन करने हैं और उसे करेक्ट करना है। ओके, अब हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है हम वो देखते हैं, दिस जग्स आर फुल ऑफ वाटर्स। अब क्या है यहाँ पे आपको इनकरेक्ट वर्ड क्या लग रहा है, अब आपने जैसे पता है कि वाटर्स कभी होता है नहीं, हम हमेशा वाटर बोलते हैं, वाटर्स होता है नहीं, तो ये वर्ड क्या है हमारा रॉन्ग है। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे। ओके, और फिर इससे नीचे हम लिख देंगे दिस जग्स आर फुल ऑफ वाटर। तो यहां से क्या होगा, हमारा एस था वो यहां से निकल जाएगा। ओके, फिर इसके बाद में हम हमारा सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस क्या है, विंडोज आर मेड ऑफ ग्लासेस। क्या हमें ग्लासेस बोला जाता है, कभी नहीं बोला जाता, हम क्या बोलते हैं, हमेशा ग्लास बोलते हैं। विंडोज हम बोल सकते हैं बट क्या होता है, ग्लासेस हम कभी बोलते हैं नहीं। तो ये क्या है, ग्लासेस जो वर्ड है इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर रॉन्ग है, तो हम इसे क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे और इसे हम लिख देंगे windows are made of glass। ओके, यहाँ पे हमने करेक्ट सेंटेंस लिख दिया, दिस विंडोज आर मेड ऑफ ग्लास, ग्लासेस आता है नहीं। ओके, अब हमारा थर्ड सेंटेंस है। थर्ड सेंटेंस हम देख लेते हैं। थर्ड सेंटेंस हमारा क्या है, बुक्स आर मेड ऑफ पेपर्स। क्या पेपर्स हम बोलते हैं, हम पेपर्स नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, पेपर बोलते हैं। तो यहाँ पे पेपर्स क्या है, रॉन्ग वर्ड है इसका इस सेंटेंस के अंदर, तो हम इसे अंडरलाइन कर देंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे बुक्स आर मेड ऑफ पेपर। ओके, अब इसका हमारा लास्ट सेंटेंस है वो भी हम देख लेते हैं। वी फिल अवर पेन विद इंक्स। क्या कभी हम इंक्स बोलते हैं, हम हमेशा इंक्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, इंक बोलते हैं। तो ये जिसका रॉन्ग वर्ड क्या है, इंक्स है, सो हम इसे अंडरलाइन कर रहे हैं और इसका करेक्ट सेंटेंस होगा वी फिल अवर पेन विद इंक। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे हमने 4 एग्जांपल देखे। इसके बाद हमारे और भी 6 सेंटेंस है जो हमारे टेक्स्ट बुक में है, वो आपको घर से सॉल्व करने हैं। ओके, और इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, वो है, तो उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, व्हाट इज काउंटेबल। अब उसमें आपको पता ही है काउंटेबल क्या है, द थिंग्स वी कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल। वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, वो आपका होमवर्क है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज अनकाउंटेबल, वो भी आपका होमवर्क में है। जैसे मैं आपको डिफाइन उसकी बता देता हूँ, द थिंग्स वी कैन नॉट काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल, वो आपको नोटबुक में आपके लिखना है, आपका होमवर्क में है। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd और 4th जो दिया गया क्वेश्चन, उसमें आपको क्या करना है, 5 सेंटेंस आपको काउंटेबल के और 5 सेंटेंस अनकाउंटेबल के आपको लिखने हैं। अभी जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, पूरा के पूरा आपको होमवर्क में करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब इतना ही। अब जब भी हम मिलेंगे तब हम आपका होमवर्क चेक करूंगा मैं, आपका आपने नोट डाउन अपने नोटबुक में किया है या नहीं। ओके, थैंक यू।